हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अनेक पाठ इसमें चला रहे हैं। अभी लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ चलाने जा रहे हैं। ये यद्यपि तद्धित तक हो गया है, फिर भी पुनः प्रारंभ से मत्संधि अभी पढ़ा रहे हैं। आज शिवे रूप की सिद्धि होगी। कहे बच्चों, कुछ छुट्टी कर दी है, शीतकालीन क्या हो गया है, अवकाश हो गया है, लेकिन कुछ लोग बचे हुए हैं, तो उनका विशेष पाठ चल रहा। तो अथवा कुछ लोग अवकाश बिता करके आ गए हैं, इसीलिए क्या है, अवकाश नहीं है। जो घर गए हैं वो लोग भी ऑनलाइन पढ़ते रहें, सभी लोग लगाते रहें, और फिर आगे देखा जाएगा। अभी ठंडी बहुत ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा संख्या कम किए हैं, फिर आगे देखा जाएगा। चलते हैं। ठंडी बहुत है इस समय, लहर चल रही है एकदम। अभी कुंभ भी गए थे, तो कुंभ में भी आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कुंभ में कुंभ में भी बहुत ठंडी है, गए थे वहां देखे आए। आप लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन है उसमें। तो चलते हैं। शिवे ही प्रयोग है। क्या है? शिवे। शिवे ही में देखो, अंतादिवच्च ये सूत्र विशेष रूप से लगता है, और ओमांगोश्च ये लगता है। क्या ओमांगोश्च से क्या होता है? ओमांग चात परे परूप में एकादेश परूप करता है। इससे क्या हो जाता है? परूप एकादेश हो जाता है। किससे? ओमांगोश्च से। तो इसमें आदगुणा भी लगता है, अंतादिवच्च लगता है, और ओमांगोश्च लगता है। इतने सूत्र लगते हैं। शिवे ही प्रयोग में कौन कौन लगता है? हाँ, शिव, इसका संधि विच्छेद है शिवे ही का। शिव धन आंग धन इ। आंग में गा चला जाता है, बचता क्या है? आ। तो शिव धन आ धन इ। क्या? ई ही इही। ठीक है ना भैया? हम इसका पूर्व में बता चुके हैं, काफी चीज इसमें बता दिए थे। अब यहाँ आ और ई में गुण हो जाता है, तो आ और ई मिलके क्या हो जाएंगे? ए। तो ए ही, शिव धन ए ही बन जाता है। और ए ही में जो ए है उसमें आंग तो धर्म आ जाता है। किससे? अंतादिवच्च सूत्र के द्वारा। अंतादिवच्च सूत्र के द्वारा क्या आता है? ए ही के ए में आंग तो धर्म आ जाता है, जिससे ए क्या बन जाता है? आंग। ए क्या हो जाता है? आंग। है कि नहीं? घट, घट क्यों घट है? क्योंकि उसमें घटत्व धर्म है, इसीलिए क्या है? घट है। पट क्या है? पट क्यों है? पटत्व धर्म है, इसलिए। है कि नहीं? घट क्या नहीं है? पट नहीं है। क्यों नहीं पट है? क्योंकि उसमें क्या नहीं है? कौन सा धर्म नहीं है? पटत्व धर्म नहीं है, इसलिए वो नहीं है। उसी तरह से अगर ए में क्या आ जाएगा? आंग तो धर्म आ जाएगा, तो क्या ए क्या हो जाएगा? आंग हो जाता है। तो आंग हो जाता है, जिससे आंग परे मिल जाता है, जिससे ओम आंगोश्च से क्या होता है? शिव धन ए। वा के आ और ए के ए में क्या होता है? परूप एकादेश हो जाता है। तो आ ए के स्थान में ए हो जाता है, तो शिव वा हलंत हो जाता है। तो शिव ए धन ही मिला दोगे, क्या बन जाएगा? शिवे ही प्रयोग बन जाता है। तो यहाँ हम पीछे बताए थे कि दो परिभाषाएं भी लगती हैं। धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम तद भिन्नम बहिरंगम, और एक लगती है सिद्धम बहिरंगम अंतरंगम। समझे? ओम प्रकाश, क्या लगती है? कौन सी? नहीं, धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम तद भिन्नम बहिरंगम। बोलो एक बार तेजी से, तीन लोग। धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम तद भिन्नम बहिरंगम। 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 ठीक है ना जी? तो धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम तद भिन्नम। नैतिक बोलो। धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम तद भिन्नम बहिरंगम। फिर से एक बार बोलो। धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम तद भिन्नम बहिरंगम। हाँ बोलो, कंपरिया बोलो। धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम तद भिन्नम बहिरंगम। हाँ शिवा। धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम तद भिन्नम बहिरंगम।
तद भिन्नम बहिरंगम। ठीक है ना। अब देखो यथा इसका मतलब है और असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, इसका अर्थ है धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम तद भिन्नम बहिरंगम। इसका अर्थ बता सकते हो तुम, बताओ। धातु और उपसर्ग निमित्तक कार्य जो होता है वो अंतरंग होता है और उससे जो भिन्न होता है वो बहिरंग होता है। ठीक है ना, तुम बताओ यार। धातु तथा उपसर्ग निमित्तक कार्य करने वाले शास्त्र को अंतरंग शास्त्र कहते हैं, उससे भिन्न शास्त्र को बहिरंग शास्त्र कहते हैं। हाँ, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे का मतलब क्या है? कि दूसरी परिभाषा कौन सी है? असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। अंतरंगे। इसका अर्थ दूसरी परिभाषा कौन सी है, फिर बोलो। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, इसका अर्थ है कि अंतरंग शास्त्र के प्रति बहिरंग शास्त्र असिद्ध हो जाता है। हाँ, अरे दोनों को दिखाओ ना यार। इसका अर्थ क्या है? अंतरंग शास्त्र की कर्तव्यता में बहिरंग ठीक है ना। क्या होता है? अंतरंग शास्त्र की कर्तव्यता में बहिरंग शास्त्र सिद्ध हो जाता है। हाँ, ये दो परिभाषाएं हैं। ठीक है ना। जी। बताओ यहाँ कहाँ कहाँ लगती है? पहले दो परिभाषाओं का अर्थ बोलो। आपको आ गया? दे दो, दोनों परिभाषा बोलो, दोनों का अर्थ बोलिए। धातु उपसर्गयो निमित्तक कार्यम अंतरंगम तद भिन्नम बहिरंगम। देखो जी सही बोल रहे हैं। धातु तथा नहीं, पहले परिभाषा बोलो। धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम तद भिन्नम बहिरंगम। हाँ, इसका अर्थ क्या है? धातु तथा उपसर्ग को निमित्त कार्य करता है उसे अंतरंग शास्त्र कहते हैं। धातु और उपसर्ग, धातु और उपसर्ग निमित्तक कार्य करने वाले शास्त्र को अंतरंग शास्त्र कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। और तद भिन्न शास्त्र को बहिरंग शास्त्र कहते हैं। हाँ, और दूसरी परिभाषा है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। इसका अर्थ है अंतरंग शास्त्र की कर्तव्यता में बहिरंग शास्त्र असिद्ध होता है। अब एक चीज बताओ, हम अभी कल बताए थे कि शिव धन आंग धन इह, शिव धन आधन इह, किस स्थिति में? शिव धन आधन इह। इस स्थिति में दो शास्त्र प्राप्त हैं। कौन कौन? पहला है आकाशवाणी दीर्घा से दीर्घ प्राप्त है और दूसरा हाथ गुणा से गुण प्राप्त है। कहाँ पर दीर्घ प्राप्त है, कहाँ पर गुण प्राप्त है? शिव के वकार उत्तरवर्ती आकार और आकार में आंग के आ में गुण प्राप्त है। अच्छा, वो दीर्घ प्राप्त है। हाँ। और वो शिव के वकार उत्तरवर्ती वो आ में और ई के ई में गुण प्राप्त है। हाँ, आंग के आ और ई के ई में क्या प्राप्त है? गुण प्राप्त है। ठीक है ना। दो शास्त्र प्राप्त हैं। कहाँ कहाँ प्राप्त हैं? फिर से एक बार बोलो। कौन? गौतम बोलोगे? बोलो। शिव के वकार उत्तरवर्ती आकार में और आंग की आ में दीर्घ प्राप्त है और आंग की आ में ई के ई में गुण प्राप्त है। ठीक है ना। आद गुणा से गुण प्राप्त। अब कौन अंतरंग शास्त्र है, कौन बहिरंग शास्त्र है? आद गुणा अंतरंग शास्त्र। आद गुणा अंतरंग है। तुम मत बोलो ज्यादा यार। हाँ, ठीक है। आद गुणा क्या है? अंतरंग। और आकाशवाणी बहिरंग शास्त्र। हाँ, ठीक है, बोलते रहा करो यार, कोई बात नहीं, जितना ही बोलोगे उतना ही आएगा। क्या? हाँ, बाकी लोग भी बोला करो ना। कौन रोका है? शिवाकांत छुप क्यों रहे हो आज? तुम आज छुप जा रहे हो, दिख ही नहीं रहे हो। ए तुम पीछे हो जाओ जी, शिवाकांत को आगे कर दो, बेचारा दिख ही नहीं रहा है। बैठ गए वैसा कि एकदम क्या है, बेचारे को पूरा छुपा लियो। हाँ, ठीक। तो क्या हुआ? अंतरंग शास्त्र है और आकाशवाणी बहिरंग शास्त्र। क्यों है भैया? आकाशवाणी दीर्घा बहिरंग शास्त्र है और आद गुणा क्या है? ऐसा क्यों? अरे सभा सुन हो गई, ऐसी बात नहीं है यार। सभा में क्या है, एक एक से वीर हैं। जल्दी से बोलो। नहीं, अंश को दो, अंश बोलेगा तुरंत। हाँ लो, अच्छा अंश तुम्ही को मौका दे रहा हो। कह रहे हैं अंश भैया ही बोले। हाँ बोलो यार, तुम ही बोलो। आद गुणा अंतरंग इसलिए क्योंकि धातु है, आंग धातु है। अच्छा, सही क्या है? सही बोल रहे हैं। वो आंग उपसर्ग है और यहाँ पर ये हम बता चुके हैं, देख के मत बोलो यार। दे दो धातु, दे दो राघव शरण को, देखो बोल देगा। देखो तुमसे नया है, बोल देगा ना। आंग उपसर्ग है और यहाँ ईण धातु है, इसलिए ई में ई धातु है। ई में ईण धातु, ई में ई धातु है। हाँ। इसलिए यहाँ धातु उपसर्ग निमित्तक कार्य है, आद गुणा से गुण कार्य, इसलिए अंतरंग शास्त्र हो जाएगा। हाँ। और उससे आद गुणा अंतरंग शास्त्र हो जाएगा। और आद गुणा अंतरंग शास्त्र हो जाएगा और उससे भिन्न है आकाशवाणी दीर्घा से दीर्घ। हाँ। इसलिए वह बहिरंग दीर्घ शास्त्र क्या होगा? आकाशवाणी दीर्घा शास्त्र क्या होगा? बहिरंग शास्त्र हो जाएगा।
अब फिर दूसरी परिभाषा कौन सी लगेगी? असिद्धम बहिरंगम अंतरंग, असिद्धम बहिरंगम अंतरंग। हाँ, इससे क्या होगा? इससे अंतरंग शास्त्र के प्रति आद गुणा के प्रति आकाश अवर्ण दीर्घ या असिद्ध हो जाएगा। हाँ, तो जब आद गुणा के प्रति आकाश अवर्ण दीर्घ असिद्ध हो जाएगा तो कौन शास्त्र लगेगा? आद आद जो रहेगा वही लगेगा। आद गुणा से आकाश अवर्ण दीर्घा तो बहिरंग शास्त्र है, इसीलिए क्या हो गया? असिद्ध हो गया। तो कौन रहा? अंतरंग शास्त्र कौन सा है? आद गुणा। तो वही लगेगा। जी। तो आ और ई में क्या हो जाएगा? आंग के आ में और ई के ई में क्या हो जाएगा? आद गुणा से गुण ए गुण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? शिव धन ए धन ए ही, शिव धन ए शिव धन ए शिव धन ए शिव ए ही बन गया। ठीक है ना भैया? जी। अब शिव ए ही में जो ए हुआ है, ए ही में जो ए हुआ है, ए किसके स्थान पर हुआ है? ए किसके स्थान पर हुआ है? आंग के आ के और ई के ई हाँ, बहुत बढ़िया। आंग के आ और ई के ई। आ और ई के स्थान में क्या हुआ है? ए हुआ है। समझे? जी। क्या? आ के ई के स्थान पर ए हुआ है। आ और ई के स्थान में क्या हुआ है? ए हुआ है। ए हुआ है। अब बताओ किसके स्थान पर हुआ है? फिर से एक बार। आ और ई के स्थान पर ए हुआ है। इसका मतलब ए के स्थानीय दो हैं, वह दो की नहीं है। जी। जो ए गुण एकादेश हुआ है उसके स्थानीय कै ठो हैं? दो। कौन कौन? आ ई आ और ई ई। हाँ, अब देखो आ में क्या रहता है? आंग तो धर्म है। क्या यार? जी। कहाँ है? आंग तो आ में है। आ में क्या धर्म है? आंग तो धर्म है। वो आंग ही ना है। जी। इसलिए वो कौन धर्म रहेगा उसमें? आंग तो धर्म रहेगा। क्यों आंग तो धर्म रहेगा आ में? क्योंकि वो आंग है। क्योंकि वो आंग है। क्योंकि वो आंग है। इसलिए आ में कौन सा धर्म रहेगा? आंग को धर्म रहेगा। क्यों रहेगा? कि आंग है। सुमित बोला करो, मौनी बाबा बैठ के मत बैठो यार। मौनी बाबा तो कुंभ में जाओ इस समय यार, वहाँ बड़ी पूजा हो रही है संतों की। क्या मौनी बाबा हैं, जटा बाबा हैं, पता नहीं कौन कौन जटाधारी बाबा, कौन से बाबा हैं यार, सब तरह तरह के बाबा हैं वहाँ। एक एक से तपस्वी बाबा हैं सच में यार। क्या जिनका गुफाओं से निकले हुए हैं, जिनका दर्शन करने मात्र से क्या हो जाता है? सभी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या? जी। और मनुष्य को ज्ञान की, सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, सत्मार्ग की प्राप्ति होती है, जिससे जन जन का कल्याण होता है। अतः जरूर कुंभ के अवसर पर जाएं और कुंभ जाएं और संतों का दर्शन करें, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करें, बटुकों का आशीर्वाद लें। जरूर वहां जाएं और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ गंगा में नहाएं। इस समय माँ गंगा में नहाने से क्या बात है। इसलिए जरूर क्या करें? ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं और खूब स्नान और पुण्य का लाभ लें, आनंद लें। ये महाकुंभ है। हाँ, तो क्या हुआ? आ में कौन सा धर्म है? आंग तो धर्म है। क्यों है? क्योंकि वह आंग है। क्योंकि आ क्या है? आंग। अब बताओ, आ आंग है इसलिए आंग तो धर्म है। अब एक चीज और पूछ रहा हूँ, वो आंग तो धर्म कहाँ आ जाएगा? ए में आ जाएगा। एक चीज और पूछ रहा हूँ, बताओ एकादेश कौन सा है? यहाँ कौन सा एकादेश हुआ है? गुण एकादेश हुआ है। क्या? ए। गुण एकादेश क्या हुआ है? ए। क्या हुआ है? ए। पूरा बोलो यार। गुण एकादेश ए हुआ है। क्या? गुण एकादेश ए हुआ है। क्या हुआ है? गुण एकादेश ए। क्या हुआ है? गुण एकादेश ए हुआ है। अच्छा, उस गुण एकादेश ए के स्थानीय दो ठो हैं। कौन कौन से? आ ई। एक ठो पूर्व स्थानीय, एक ठो परिस्थानी। एक ठो पूर्व स्थानी, एक परिस्थानी। अब बताओ एकादेश कौन हुआ? ए। उसका पूर्व स्थानीय कौन हुआ? आ। पूर्व स्थानीय आ है, अब पर स्थानीय क्या है? ई है। ऐसा ना है? जी। उल्टा तो नहीं है? नहीं। लक्ष्य कैसा है? उल्टा तो नहीं है? नहीं। पूर्व में कौन है? आ। अपर में कौन है? ई। पूर्व स्थानीय कौन है? आ है। पर स्थानीय कौन है? ई। है कि नहीं? तो एकादेश कौन हुआ? ए। गुण एकादेश ए। फिर से बोलो। गुण एकादेश ए हुआ। एकादेश कौन हुआ? ए हुआ। फिर से एकादेश कौन हुआ? गुण एकादेश ए हुआ।
उसका पूर्व स्थानीय कौन है? आ है। उसमें रहने वाला तदघटित समुदाय कौन है? वही आंग। तदघटित समुदाय कौन है? आंग है। उसमें रहने वाला धर्म कौन सा है? आंग तो धर्म। वो धर्म कहाँ आ जाएगा? एकादेश विशिष्ट ए में आ जाएगा। एकादेश विशिष्ट ए में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ए में आ जाएगा। ए में आ जाएगा। तो ए में कौन सा धर्म आ गया? आंग तो धर्म आ गया। ये क्या हो गया? आंग तो हो गया। आंग तो धर्म आ गया, इसलिए ए क्या हो गया? आंग हो गया। आंग हो गया। क्या हो गया? आंग। अब बताओ आंग परे मिल गया कि नहीं मिल गया? ए क्या है? आंग है। अतः अकार कौन हो गया? शिव में वकार उत्तरवर्ती अकार। उससे परे कौन हो गया? आंग है कि नहीं है? इसलिए ओम आंगो सूत्र के द्वारा ओम अथवा आंग परे हो, तो यहाँ आकार से क्या है? ओम परे हो अथवा आंग परे हो, तो यहाँ आकार से क्या परे है? आंग ए परे। आंग परे क्या है? ए। आंग परे क्या है? ए। इसलिए पूर्व पर के स्थान में पर रूप एकादेश हो जाएगा, तो वो आ और ए के स्थान में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आ ए के स्थान में क्या हो जाएगा? ए। तो क्या बन जाएगा? शिव। वह हलंत हो जाएगा शिव धन ए धन ही मिला दो शिवे। अच्छा, ये अभी जिससे आंग तो धर्म लाए हो ना, उस सूत्र का नाम है अंतादिवच्च। अभी जो अर्थ बोले हो ना, वो किसका अर्थ है? समझ गए? अंतादिवच्च का अर्थ है। एक बार बोल देता हूँ, याद किए हो तुम लोग? जी। बोलो। एक देशस्य पूर्व स्थानी यश्च परस्थानी तद्घटितो यो समुदाय तद्वृत्तियो धर्म एकादेश विशिष्टे अतिदिश्यते। फिर से बोलो, कौन बोलेगा? बोलो। एक देशस्य एकादेशस्य एकादेशस्य पूर्व स्थानी यश्च परस्थानी तद्घटितो यो समुदाय तद्वृत्तियो धर्म एकादेशस्य एकादेश विशिष्टे संख्यादेश विशिष्टे स एकादेश विशिष्टे अतिदिश्यते। थोड़ा दे दो। एकादेशस्य यः पूर्व स्थानी यश्च पर स्थानी तद घटितो यो समुदाय तद्वृत्ति यो धर्म स एकादेश विशिष्टे अतिदिश्यते। और दे दो, कौन बोलेगा? जो बोलो बोल दो भैया, हम रोक नहीं रहे हैं। एकादेशस्य पूर्व स्थानी यश्च परिस्थानी तद्घटितो यो समुदाय तद्वृत्ति यो धर्म सा एकादेश विशिष्टे अतिदिश्यते। अपने से बोल दो, देखो जिसको बोलना है, हम रोक नहीं रहे हैं किसी को। आए एकादेशस्य पूर्व स्थानी एकादेशस्य पूर्व स्थानी यश्च परिस्थानी तद्घटितो यो समुदाय तद्वृत्ति यो धर्म स एकादेश विशिष्टे अतिदिश्यते। फिर से एक बार बोलो। एकादेशस्य पूर्व स्थानी यश्च परिस्थानी तद्घटितो यो समुदाय तद्वृत्ति यो धर्म स एकादेश विशिष्टे अतिदिश्यते। और इधर दो, कोई बोलेगा? और किसी की इच्छा हो रही है? और किसी की इच्छा हो रही? पुराने में नहीं, नए में। इधर घुमाओ, पीयूष आदर्श उदर्श, किसी की इच्छा हो रही है? आदर्श एकदम छुपा हुआ है यार। आदर्श और थोड़ा आ गया, दिख नहीं रहे हो तुम। एक हाँ बोलेंगे। पूछो हो, क्या नाम है तुम्हारा? किसी की इच्छा हो रही है? किसी की इच्छा हो रही है? आदर्श फिर छुप गए तुम। ए टोपा इधर कर लो थोड़ा सा तुम। नहीं टोपा पहने रहोगे, ज्यादा ठंडी तो नहीं लग रही? नहीं, यहाँ बंद है। क्या? ठीक है। हाँ, कोई बोलेगा तो नहीं? किसी की इच्छा नहीं है? पूछ लो। किसी की इच्छा नहीं है? घुमाओ। किसी की इच्छा नहीं है? नहीं है आपकी? बोलो, दे दो, उधर बोलो। एकादेशस्य पूर्व स्थाने यश्च परस्थाने तद्घटितो यो समुदाय तद्वृत्ति यो धर्म सा एकादेश विशिष्टे नहीं सुन रहे हो अभी? इतनी देर से बोल रहा हूं। सा एकादेश विशिष्टे अतिदिश्यते। हाँ देखो देखो। एकादेशस्य पूर्व स्थानी यश्च परिस्थानी तद्घटितो यो समुदाय तद्वृत्ति धर्म सा एकादेश विशिष्टे अतिदिश्यते। ठीक है, बड़ा शुद्ध है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो बोले तो। एकादेशस्य पूर्व स्थानी यश्च परिस्थानी तद्घटितो यो समुदाय तद्वृत्ति यो धर्म एकादेशस्य विशिष्टे नहीं यार, स एकादेश विशिष्टे अतिदिश्यते। दे दो भैया को। एकादेशस्य पूर्व स्थाने यश्च परस्थाने तद्घटितो यो समुदाय तद्वृत्ति यो धर्म स एकादेश विशिष्टे अतिदृश्यते। ठीक है, उधर दे दो, भैया को दे दो। बोला करिए भैया, काहे नहीं बोलते आप? इच्छा बनाया करिए।
हाँ, इच्छा करा करिए, इच्छा क्यों नहीं करते हैं यार। एकादेशस्य पूर्वस्थाने यस्य परस्थाने आप सबसे ज्यादा दिखते हो फिर भी इच्छा नहीं कर रहे हो। तद्घटितो यो समुदाय स एकादेश विशिष्टे तद्दिश्यते। बता दो जी। अतिदिश्यते तद्वृत्तियो धर्म। गड़बड़ा गए, फिर से बोलो ना एक बार। एकादेशस्य पूर्वस्थाने यस्य परस्थाने तद्वृत्तियो धर्म तद्घटितो यो धर्म तद्घटितो यो समुदाय। तो बोल नहीं रहे हो, दिखते हो देखो, आप बोल नहीं रहे हो तो क्या हो जाओगे। गड़बड़ा है ना ये। क्या ज्यादा दिखते हो तो ज्यादा बोलना भी चाहिए है। पुराने हो गए, तैयार नहीं कर रहे हो, तैयार करो अच्छे से है। हाँ, गड़बड़ी है देखो है। क्या करना है, तैयार करो। अरे कुछ काम नहीं यार, क्या करना है, केवल पढ़ना है, स्वाध्याय करना, तब भी बताओ नहीं करते हो। करो है, ध्यान दो। कल से क्या करना है, आगे के 2-3 सूत्र का अर्थ याद करके आना है जी। हाँ ठीक, चलो तो दे दो, बोल दोगे हो गया, ठीक हो, बोल ही देगा। चलो लाओ तो एकादेश लिए रहो। एकादेशस्य, इसको अर्थ को घटा दिए कि नहीं। देखो शिव धन आ धन ई, आ ई में गुण कर दिए तो क्या बन गया, ए ही बन गया। अब मैंने आ ई में गुण कर दिए तो ए हो गया। तो शिव धन ए धन ही, शिव धन ए धन ही। अब ए में क्या ला देना है, अंत धर्म ला देना इसी सूत्र से। तो अर्थ क्या हुआ, एकादेश से पूर्व स्थानी यस्य परस्थानी तद्घटितो यो समुदाय तद्वृत्ति यो धर्म स एकादेश विशिष्टे। तो देखो एकादेश कौन हुआ, एकादेश से पूर्व स्थानी कौन हुआ, आ। तद्घटिताया समुदाय कौन हुआ, आंग। तद्घटिताया समुदाय कौन हुआ, आंग। तद्वृत्तिया धर्म कौन हुआ, आंग धर्म। वो कहाँ जाएगा, एकादेश विशिष्ट ए में आ जाएगा। एकादेश विशिष्ट ए में आ जाएगा। अतः ए में आंग तो धर्म आ गया, तो ए क्या हो गया, आंग हो गया। ए क्या हो गया, आंग हो गया। अब आंग परे हो मिल गया कि नहीं, इसलिए उमंगो से स्वरूप होकर के क्या बन जाएगा, शिवेय। तो इस तरह से शिवेय प्रयोग बन जाता है। तो ध्यान देना, शिव धन संधि विच्छेद याद रखना, शिव धन आधन ई। यहाँ पर आकाशवाणी से दीर्घ और आद गुणा से गुण, दोनों चीज क्या रहते हैं, उसमें अंतरंग कौन है, आद गुणा। कैसे अंतरंग है तो बता चुके, धातु उपसर्ग योग कार्यम अंतरंगम तद्भिन्नम बहिरंगम। अतः धातु और उपसर्ग निमित्त, धातु कौन है ई का ई और उपसर्ग कौन है आंग का आ। अतः धातु और उपसर्ग निमित्त कार्य कौन है, आद गुणा, इसलिए आद गुणा क्या है, अंतरंग है। इसलिए दूसरी फिर परिभाषा लग, और आकाशवाणी दीर्घा क्या है, बहिरंग है। फिर परिभाषा लगेगी दूसरी कौन सी, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। अंतरंग शास्त्र की कर्तव्यता में बहिरंग शास्त्र असिद्ध हो जाता है। तो अंतरंग शास्त्र कौन सा है, आद गुणा। बहिरंग शास्त्र कौन है, दीर्घ। आकाशवाणी दीर्घा, अतः आकाशवाणी दीर्घा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो आद गुणा से क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो शिव धन आ ई के स्थान में गुण हो जाएगा ए, तो शिव धन ए धन ही मिला दो, शिवे शिव धन ए ही बन गया। क्या बन गया, अब यहाँ ओमांगो से परूप करना है, लेकिन यहाँ अंग परे नहीं है ना, ओम ही परे है। तो कहे नहीं भैया, अंतादिवच्य के द्वारा हम ए में क्या लेंगे, आंग तो धर्म ला, ए क्या हो जाएगा, आंग हो जाएगा। कैसे आंग तो धर्म लाएंगे, तो जानते ही अर्थ भी घटा दिए हैं, उसको ला देना, जिसे ए आंग परे मिल जाएगा। ओमांगो से क्या हो जाएगा, परूप होकर के शिवेय प्रयोग बन जाता है। तो इस तरह से शिवेय को हमने 2-3 बार बता दिया है, आप उसको अच्छी तरह से क्या कर लेना, लगा लेना। आगे क्या आएगा, आकाशवाणी दीर्घा। कहे तो क्या करते हैं, आकाशवाणी दीर्घा को हम कब बताएंगे, कल बताते हैं। तो आज इतने करके अपनी बारी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम नमो नारायण, राधे राधे।